Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. Okay, आज फिर से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उपस्थित हूँ आपके हिंदी की क्लास में आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 का वसंत हिंदी पाठमाला वसंत भाग 1 का पाठ 4। ठीक है, तो ये क्या है, जो पाठ 4 है ये क्या है, चांद से थोड़ी सी गप्पें, यानी कि यह एक कविता है। ठीक है, क्या है, यह एक कविता है। ठीक है बेटा, तो पाठ 4 जो है चांद से थोड़ी सी गप्पें, यह क्या है, एक कविता है। और इस कविता में क्या है, इस कविता में एक छोटी सी मतलब 10-11 साल की एक लड़की होती है और वो क्या करती है, वो रात के समय बैठकर क्या होता है, चांद की तरफ देखती है, आकाश की ओर देखती है और चांद से बातें करती हुई इस कविता में उसको दिखाया गया है कि वो किस तरह से चांद की तरफ देखकर उनसे कैसे बातें करती है। तो इसमें 10-11 साल की लड़की के बारे में ये बताया हुआ है। सभी बच्चे बेटा अपने अपनी बुक ओपन करेंगे और जैसे मैं रीड करवाती जाऊंगी साथ साथ में समझते जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये पूरी कविता छोटी सी है, एक्सप्लेन करवा दूंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे दोबारा से वो पूछ लेना, चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, चाहे तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, तो नाउ ओपन योर बुक बेटा। चांद से थोड़ी सी गप्पे, 10-11 साल की एक लड़की। ठीक है, देखो बेटा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ठीक है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। वो एक लड़की कह रही है, वो लड़की कहती है चंदा मामा से कि आप वैसे तो पूरे गोल हैं, लेकिन कभी जो है आप तिरछे नजर आते हैं, कभी गोल। आपका जो है आकार पूरा गोल ही है, लेकिन कभी कभी आप तिरछे नजर आते हैं। तो कभी कभी आप तिरछे नजर क्यों आते हैं? ठीक है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब वो कह रही है कि आप जो है, आपका जो है पूरे आकाश में, पूरा आकाश तारों से भरा हुआ है, तो आकाश रूपी वस्त्र जो कि तारों से जड़ा हुआ है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आपने वो एक ड्रेस पहनी हुई है, एक पोशाक पहनी हुई है, एक आकाश रूपी आपने पोशाक पहनी हुई है और उस पर तारों से वो सुंदर सी सजी हुई है, जड़ी हुई है। तो ये ऐसी ड्रेस लग रही है जैसे कि वो आपने पहनी हुई है और सिर्फ उसके बीच से आपका गोल मटोल मुंह है वो ही नजर आता है, आपका फेस दिखता है ना। ऐसा ही प्रतीत होता है ना, जब रात को हम देखते तो चंदा मामा गोल गोल दिखते हैं, कभी वो आधे अधूरे भी दिखते हैं, कभी वो तिरछे भी दिखते हैं, कई शेप में दिखते हैं वो। तो जब हम देखते हैं रात को आकाश की तरफ तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने एक आकाश रूपी एक वस्त्र पहना हुआ है और वो पूरा तारों से जड़ा हुआ है और गोल गोल उस वस्त्र में, उस ड्रेस में सिर्फ उनका चेहरा चमक रहा है। ऐसा लगता है ना, कई बार जैसे हम मंकी कैप पहन लेते हैं तो हमारा पूरा हिस्सा कवर हो जाता है, सिर्फ इतना फेस नजर आता रहता है। तो वो कह रहे कि आपका जो चेहरा है वो ऐसे दिख रहा है कि आपने आकाश रूपी वस्त्र पहना हुआ है और वो पूरा तारों से जड़ा हुआ है और उसके बीच आपका सिर्फ ये चेहरा नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, सिर्फ ऐसा लगता है कि उसके बीच सिर्फ आप अपना मुंह खोले हुए बैठे हैं, वो चेहरा नजर आ रहा है, कैसा, गोरा गोरा सा गोल मटोल सा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखो। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोगी। यानी कि वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी पोशाक जो आपने ड्रेस पहनी उसको चारों तरफ फैलाए बैठे हैं, चारों दिशाओं में, चारों सिमत मतलब चारों तरफ, चारों दिशाओं में उसको फैलाकर बैठे हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। और वो कह रहे कि उसमें जो है ऐसा लग रहा है कि पूरी जो ड्रेस है आप पूरे चारों दिशाओं में उसको फैलाकर बैठे और आपका चेहरा गोल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कभी थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है।
वाह जी वाह, हम बुद्धू ही निरा समझे, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो कहती है, क्या चंदा मामा, क्या आपने हमें बुद्धू समझ रखा है? क्या हम आपको समझते नहीं है? आपने तो हमें बुद्धू समझ रखा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। कभी तो आप तिरछे नजर आते हो, कभी आप गोल नजर आते हो, कभी आप आधे अधूरे नजर आते हो, कभी पूरे नजर आते हो, है ना। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको कोई बीमारी है, आप तो हमें बुद्धू बनाते हो। क्या तुमने हमें बुद्धू समझा हुआ है? हम बुद्धू नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको कोई बीमारी है भाई। कभी तो तिरछे नजर आते हो, कभी गोल, कभी आधे अधूरे, कभी पूरे, कैसे कैसे दिखते हो। हम जैसे क्या वो कहते हैं कि हमें कोई बीमारी होती है तो हम तो उसकी दवा लेकर सही हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके लिए आपको कोई दवा भी काम नहीं करती। हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। ठीक है, तो वो कह रही है कि ऐसा लगता है, वो कह रही है कि आपको कोई बीमारी है जो कि दवा से भी सही नहीं हो रही। हम तो दवा लेते हैं, आराम सही हो जाते हैं, लेकिन आपकी बीमारी की कोई दवा नहीं। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना। तो वो क्या कहती है कि आप तो जो है रुकते ही नहीं है। अगर घटते हुए जा रहे हो तो घटते ही जाओगे, जब तक कि आप घट न जाओ इतने तक नहीं रुकोगे। बढ़ना है तो बढ़ते ही चले जाते हो जब तक आप पूरे बढ़कर गोल न हो जाओ। आप तो सांस ही नहीं लेते। ठीक है, ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। जो आपकी ये बीमारी ये ठीक होने में नहीं आती, ये आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें वो 10-11 साल की लड़की चंदा मामा से कर रही थी। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी बेटा। फिर भी कहीं कोई डाउट है, फिर भी समझ नहीं आई है तो मुझसे दोबारा मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करा सकूं, दोबारा समझा सकूं। ठीक है बेटा, लेकिन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वीडियो देखो, एक बार समझ नहीं आ रही तो उसको दोबारा समझो, दोबारा समझ नहीं आया तो तीसरी बार समझो, लेकिन समझ तो आएगी ही अगर ध्यान से उसको समझोगे और सुनोगे तो। ओके बेटा, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।